टॉपिक का नाम है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ हम देखेंगे किसी पॉइंट चार्ज द्वारा आर डिस्टेंस पे, मान लेता हूँ ये डिस्टेंस आर है, कोई आर डिस्टेंस दूर पे कोई पी पॉइंट है मान लेता हूँ, वहाँ पे कितनी ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसके लिए हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम एक बार पीछे के टॉपिक्स का रिवीजन कर लेते हैं। हम पीछे लेक्चर्स में क्या पढ़ के आए, देखो हमने पीछे डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ व्हाट? फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। किसी भी अगर क्यू चार्ज पे एफ फोर्स लग रहा है तो यूनिट चार्ज पे कितना लगेगा? एफ बाई क्यू। इसी को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये बात ध्यान रखना। इस हिसाब से फोर्स आपका क्या बन रहा है इधर से? फोर्स इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ई। मैं वेक्टर साइन ना भी लगा के दिखाऊँ, मैग्नीट्यूड की अगर बात करूँ तो एफ इक्वल्स टू क्यू ई, मतलब ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर क्यू चार्ज रखा हो तो उस पर इतना एफ फोर्स लगेगा। ये बात ध्यान है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मान लो मैंने यहाँ पे किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे कोई चार्ज होगा तो डेफिनेटली उस पर फोर्स लगेगा, क्योंकि क्यू चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हो तो उस पर एफ फोर्स लगता है ना। तो अगर ये क्यू चार्ज है तो इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है, फील्ड के डायरेक्शन में। अगर यही चार्ज अगर मैं नेगेटिव साइन का रख दूँ, मान लो यही सेम फील्ड है और ये नेगेटिव साइन का मैंने चार्ज रख दिया, तो उस पर बेटा आगे की तरफ ना लग के पीछे की तरफ, मतलब फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ये बात ध्यान रखना। पॉजिटिव चार्ज को फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज को फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगता है, ठीक है, फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, ये समझ लिया। अब तीसरा एक और पॉइंट ध्यान रखना, ये पहला पॉइंट हमने रिवाइज किया, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा एक और पॉइंट ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा प्लस से दूर, फील्ड की जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमेशा प्लस से तो दूर होती है और माइनस के तरफ होती है। मान लो यहाँ पे माइनस चार्ज रखा हुआ है तो माइनस के टूवर्ड्स होती है फील्ड और प्लस से दूर होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है। देखो आप खुद प्लस का क्यू चार्ज रख के टेस्ट कर सकते हो। ये प्लस चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये माइनस चार्ज ऑलरेडी अट्रैक्ट करता है तो अगेन इसका इस डायरेक्शन में फोर्स डेफिनेटली तय है ना। और अभी मैं आपको बता के आऊँ, देखो फील्ड की डायरेक्शन भी तो यही थी जिस डायरेक्शन में चार्ज को फोर्स लगता है, तो डेफिनेटली फील्ड की डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम प्लस टू माइनस ही होती है, क्योंकि इसको भी तो कोई प्रोड्यूस कर रहा होगा ना। तो प्लस चार्ज प्लस से लेके माइनस की तरफ ही ये प्रोड्यूस होता है हमेशा फील्ड लाइन्स, ठीक है। तो तीन बातें हमने सीख ली। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे चार्ज पे एफ फोर्स लगता है जिसको हम देते हैं क्यू ई से, है ना। दूसरी बात, प्लस का होता तो उसको फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, माइनस का होगा तो फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट फोर्स लगेगा। और एक तीसरी बात हमने ये देखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा होती है फ्रॉम प्लस से दूर और माइनस के टूवर्ड्स, मतलब प्लस से माइनस की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या इतनी बात क्लियर होती है? मिटा देता हूँ, अगर आप चाहो तो इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो। तो इतनी बातें लिखी रहने देता हूँ कि फोर्स लगता है जो क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो होता है एफ इक्वल्स टू क्यू वी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वापस आते हैं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टोरी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लो यहाँ पे हमारा पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, हमें आर डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पे फील्ड पता करना है। तो हमने मान लो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दिया, ठीक है। बहुत ही छोटा सा चार्ज है, टेस्ट करने के लिए हमने इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है। देखो ये भी प्लस का है तो सेम साइन का है तो ये इसको रिपेल करेगा। और हमें ये पता था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है ना। फोर्स पर यूनिट चार्ज हुआ करता था ना, जो डायरेक्शन फोर्स की होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की भी सेम डायरेक्शन होती है। तो अगर ये चार्ज इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही होगी। ये बात क्लियर है। अच्छा, अभी देखो एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे क्यू नॉट है ये चार्ज जिसको लेके टेस्ट कर रहे हैं। देखो सीधी सी बात है, क्यू नॉट चार्ज पे यदि एफ फोर्स लग रहा है ना, तो यूनिट चार्ज पे कितना लगेगा? फोर्स पर क्यू नॉट, यही तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे पता करना है इस पॉइंट पे तो वो होगा एफ अपॉन क्यू नॉट, है ना, क्योंकि क्यू नॉट पे टेस्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो एफ अपॉन क्यू नॉट होगी। तो फोर्स का हमें फॉर्मूला कूलम्स लॉ से पता है, वो होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे के Q1 देखो आपका Q है और Q2 आपका Q नॉट है अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स तो निकल आया आपका। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से देखो Q नॉट से Q नॉट कटेगा जब मैं फोर्स का एक्सप्रेशन रखूँगा तो बचेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
पॉइंट चार्ज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आप देख पा रहे हो इसकी फील्ड डिस्टेंस के साथ स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब आप ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस दुगना कर दोगे, 2r कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है घट जाएगा, वो भी कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको 3r कर दोगे, 3 टाइम्स कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन घट जाएगा, कितने टाइम, 9 टाइम्स, E/9। इसका ठीक स्क्वायर टाइम्स इफेक्ट आता है इसमें। क्या ये बात क्लियर होती है? अच्छा, अब इसे देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे। इन वेक्टर फॉर्म मान लेता हूँ मैं, देखो ये इसी चार्ज द्वारा तो फील्ड पता करना है ना यहाँ पे, तो वो फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, तो मैंने यहाँ पे मान लिया आर एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, जो पॉइंटिंग है फ्रॉम Q टू Q0, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आपका पॉइंटेड है। ठीक है, तो बस सिंपल इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स आर कैप। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। क्लियर है? आपने यूनिट डायरेक्शन से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। एम आई क्लियर? अच्छा देखो, हमें पता था कि यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, है ना, उसके मैग्नीट्यूड से। या तो मैं एरो लगा के मॉड लगा देता हूँ, ये मैग्नीट्यूड दर्शाता है, या अगर कुछ भी मैं एरो भी ना लगाऊँ, सिंपल आर लिख दूँ तो वो उसके मैग्नीट्यूड को ही दर्शाता है ना। तो कुछ बुक्स में इस तरीके से भी एक्सप्रेस करते हैं। मान लो देखो आर कैप की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो ये हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर कैप की वैल्यू है आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक है, नीचे बन गया आर क्यूब, तो के क्यू अपॉन आर क्यूब टाइम्स आर वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये भी गलत नहीं है। और ध्यान रखना यहाँ पे ये आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, अभी भी आर स्क्वायर के ही है, क्योंकि ऊपर भी एक मैग्नीट्यूड अपीयर हो रहा है इस आर वेक्टर में। ठीक है, तो अभी भी ओवरऑल ये आर स्क्वायर के ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बेटा, यहाँ तक नोट कर लो। चलो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का ग्राफ कैसा बनता है ना। अभी हम ग्राफ की स्टडी करेंगे, E वर्सेस R। ठीक है, हम देखेंगे डिस्टेंस के साथ फील्ड कैसे चेंज होता है ना। तो देखो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। एक तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हमें पता है E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ऊपर से स्क्वायर के है ना, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप। ये आर है आपका और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ये क्लियर हो गया? तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। अच्छा, ग्राफ ऐसा सिंपल भी नहीं पूछता वो, कई बार ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेट फॉर्म में भी पूछ लेता है। देखो इसको नोट कर लो, मैं आपको बताता हूँ आगे। अच्छा, तो वो कैसे पूछ लेगा आपसे, ऐसे प्लस क्यू चार्ज दे देगा और एक क्वाड्रेंट टाइप बना देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसका ग्राफ बताओ। तो डेफिनेटली देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो आप एक बात सोचो, यहाँ पे कोई भी Q0 चार्ज प्लस का रख के सोच लो आप कि इसको किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ऑब्वियस ही बात है, इस प्लस Q से दूर है ना, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और यहाँ पे कोई अगर Q0 चार्ज होता है तो उसको किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इस डायरेक्शन में। डेफिनेटली ये प्लस को रिपेल करेगा इस तरफ, और यहाँ पे भी प्लस को रिपेल करेगा इस तरफ। तो अगर हम सिंपल अपने साइन कन्वेंशन को फॉलो करें, जो हमारे क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन होता है, सीधी सी बात है, आगे जा रहा है तो प्लस पॉजिटिव, पीछे है तो नेगेटिव, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव और नीचे जा रहा है तो नेगेटिव। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, ऐसे सेम यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है राइट वर्ड, तो हम उसे पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टे दिशा में है तो उसको हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। ठीक है, तो अब इधर देखो, यहाँ पे तो कोई भी अगर प्लस का चार्ज रखोगे तो उसको डेफिनेटली फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो जो कि है पॉजिटिव। तो यहाँ का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्या ये बात क्लियर है? इसको अगर इस चार्ज से लेफ्ट तरफ लेने लग गए तो क्या होगा, ये अगेन इसको इस डायरेक्शन रिपेल करेगा, तो यहाँ पे रिपल्शन के वजह से उस फील्ड को हम नेगेटिव ट्रीट करेंगे, तो फील्ड अब ऊपर ना बन के नीचे बनेगा। ठीक है, डिस्टेंस के साथ अब ये ऐसे चेंज होगा। क्या ये बात क्लियर होती है? देखो सेम वही है, जब आर बढ़ रहा है हमारा तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ड्रास्टिकली घट रहा है, क्योंकि स्क्वायर का इफेक्ट है तो ड्रास्टिकली घट रहा है। यहाँ पे भी देखो आर जैसे जैसे बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ड्रास्टिकली घट रहा है। ठीक है, बस फर्क इतना है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव साइन का है तो हमने उसको इस डायरेक्शन में दिखाया। क्या ये बात क्लियर होती है? ऐसे ही देखो,
ऐसे सिमिलरली वो नेगेटिव चार्ज के लिए भी पूछ सकता है आपसे, ऐसे माइनस का क्यू दे दिया एक और आपसे पूछ लिया इसका ग्राफ बना के दिखाओ कंप्लीट। तो अगेन इमेजिनेशन के ऊपर है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रिप्रेजेंट करेंगे और एक्स एक्सिस में डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप यहाँ पे इमेजिन कर लो, यहाँ पे अगर ये माइनस का चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी क्यू नॉट चार्ज होता प्लस का, उसको ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता। तो अट्रैक्ट जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन की फील्ड होती है। तो इधर फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, इधर हम फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव ट्रीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इधर अगर क्यू नॉट रखा हो तो इसको ये अगेन अट्रैक्ट करेगा और जिधर फोर्स की डायरेक्शन उधर ही फील्ड की डायरेक्शन, तो इधर हम प्लस की फील्ड ट्रीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन को हमने प्लस माना हुआ है। तो अब देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। अगेन डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा इसी तरीके से, ग्राफ का पैटर्न यही होगा, बस कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा ये डिफर हो जाएगा बस। देखो तो यहाँ पे नेगेटिव है तो हम डिस्टेंस के साथ फील्ड को वेरी ज़रूर कराएंगे, पर फील्ड हमारा कैसा है, नेगेटिव। तो ग्राफ आपका ये बनेगा। क्लियर है बात। तो ये बन गया आपका ग्राफ। सेम बेटा इस तरफ के कैसा बनेगा ग्राफ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर पॉजिटिव और इधर डिस्टेंस है आपका, तो कुछ ऐसे बनेगा आपका ग्राफ। क्या ये बात क्लियर होती है। सेम देखो मैंने वही पैटर्न रिपीट करा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा, बस फर्क इतना है इधर साइन का मैं ध्यान रख रहा हूँ। इधर फील्ड आपका नेगेटिव साइन का है, तो नेगेटिव साइन हम नीचे दिखाते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिप्रेजेंट हो रहा है ना, तो नेगेटिव वाई तो नीचे आते हैं, तो इसका ग्राफ नीचे बनेगा। और इधर हर पॉइंट ई का पॉजिटिव है तो वो ऊपर आएंगे, तो इसका ग्राफ ऊपर बनेगा। क्लियर है इतनी बात। चलो इसको नोट करो जल्दी से। अब देखो वो ऐसे भी पूछ सकता है, वो क्या करेगा, टू चार्ज सिस्टम दे देगा, एक तरफ प्लस चार्ज रख देगा एक तरफ माइनस चार्ज रख देगा और बोलेगा इन दोनों का कंबाइंड जो सिस्टम है उसका ग्राफ बना के दिखाओ। तो उसका ग्राफ भी बनाने की कोशिश करेंगे अभी हम, ठीक है। देखो यहाँ पे मान लो प्लस क्यू चार्ज रख दिया उसने और यहाँ पे एक और प्लस क्यू चार्ज रख दिया और पूछ लिया इनका कंबाइंड ग्राफ बना के दिखाओ आप, ठीक है। तो सेम जैसा पीछे बनाया था वैसा ही ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। प्लस क्यू यहाँ पे क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे प्लस क्यू इस तरफ देखो क्या करेगा, रिपेल करेगा और उल्टी डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना है, तो यहाँ पे ऐसा ग्राफ आएगा। और ऐसे ही इसके नेगेटिव आर के लिए, मतलब उल्टे दिशा के आर के लिए, ये तो पॉजिटिव आर कह लो, और ये चार्ज से इधर गया लेफ्टवर्ड, तो लेफ्ट पॉइंट्स के लिए क्या होगा, ये फील्ड देखो यहाँ पे कैसा होगा, रिपल्सिव इस डायरेक्शन में। तो और इस डायरेक्शन को हमने क्या करा है, नेगेटिव ट्रीट किया हुआ है ना, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव किया हुआ है। तो नेगेटिव है तो नीचे बनेगा ग्राफ इस तरीके से, ओके। और इसके लिए क्या बनेगा, प्लस है यहाँ पे तो रिपल्सिव पॉजिटिव इस तरीके का, ठीक है। ये तो देखो मैंने दोनों इंडिपेंडेंट ग्राफ बनाया है। अब होगा क्या, जब प्लस क्यू और प्लस क्यू दोनों पास पास रखे होंगे तो इसका ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा बनेगा। देखो ये कुछ इस प्रकार से ये घटेगा और ये दूसरा ऐसे करके बढ़ेगा, तो बीच में कुछ इस प्रकार की लाइन आएगी। क्लियर है। जहां पे ये ऑलमोस्ट घटने जा रहा होगा यहां से वो इंक्रीज होगा। इसको जल्दी से नोट कर लो। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कैसा पूछा जाता है इसके ऊपर। देखो एक और क्वेश्चन वो ऐसे पूछ सकता है, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, नेगेटिव साइन का चार्ज रख दिया, ठीक है। और अब आपसे पूछा अब इन दोनों के कंबाइंड सिस्टम का ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसके लिए भी सेम वही चीज़ रिपीट करो। देखो नेगेटिव है, यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब फील्ड नेगेटिव, तो नीचे बनेगी। और ये नेगेटिव है यहाँ पे, तो देखो उसको अट्रैक्ट करना है, अट्रैक्ट अगर करेगा तो मतलब राइट की तरफ फील्ड की डायरेक्शन, और राइट वाले को हम पॉजिटिव लेते हैं मतलब ऊपर ग्राफ बनेगा, ठीक है, ऐसे। ये क्लियर है। तो अगर दोनों पास पास रखे हो तो इनके पॉइंट्स यहाँ पे आके मिलेंगे, तो इस प्रकार से एक इधर ग्राफ बनेगा। और ये दोनों क्वाड्रेंट का तो आपने देख ही रखा है, ठीक है। तो अगर एक प्लस चार्ज हो और अगला माइनस चार्ज हो तो उन दोनों के कंबाइंड सिस्टम का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, पॉइंट चार्जेस का। इसको भी नोट कर लो। सो इस लेक्चर को यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि पॉइंट चार्ज के ऊपर कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। उसके न्यूमेरिकल के टाइप्स का डिस्कशन करेंगे और एक आध न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर।